नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3। अपन ने पहले क्वाड्रिलेटरल के बेसिक चैप्टर में अपन किया था पैरेललोग्राम की क्या क्या कंडीशन होती है। उसके अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है 180। तो देखो भाई ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक क्या है पैरेललोग्राम। तो ए बी किसके पैरेलल आएगी सी डी के, और ए बी किसके इक्वल आएगी सी डी के। तो अब इसमें पूछा पहला है ए डी, ए डी किसके इक्वल आएगी ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, ये अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या आ जाएंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। उसी किसके इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड है इसके इक्वल। तो ओ सी किसके इक्वल आ जाएगी ओ ए के। एम ऑफ डी ए बी, एम ऑफ डी ए बी और सी डी ए, इसका और इसका सम कितना आएगा एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है 180। रीजन क्या लिखोगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। क्लियर है अभी फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या निकालना है क्वाड्रिलेटरल एंगल का सम कितना होता है। पैरेललोग्राम दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अच्छा ये पैरेललोग्राम है तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा 100 के। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद वाई जेड प्लस 100 इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 100, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। और एक्स किसके इक्वल आ जाएगा जेड के, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री के। ये अपना एक्स आ गया, ये अपना वाई, ये जेड और ये एक्स वाई जेड भी निकालने थे ना, ये तीनों आ गए। चलो यहाँ से देखते हैं ये एंगल कितने का आ जाएगा एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम में इक्वल होते ना, आर इक्वल। एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम हो गया, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब साथ वाले एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में 180। एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है पैरेललोग्राम की। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 की वैल्यू तो है ही, 1 तो है अपने पास कितना 50, और एक्स निकालना ना, तो x कितना आ जाएगा ये आ गया 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 130। एक्स इज इक्वल टू किसके का आएगा वाई के, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 130। ये क्या आ जाएगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो वाई इज इक्वल टू 130, ये वाई आ गया कितना 130, एक्स कितना आया 130, और जेड निकालना है 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना आ गया 130 डिग्री, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है ना। अच्छा ये कितना है 90, तो एक्स कितना आ जाएगा 90, कौन सा एंगल बन गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा इस ट्रायंगल में चले जाओ, एक्स प्लस वाई प्लस 30 इजिकल टू 180। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 90, वाई की निकालें यहाँ से प्लस का 30 इजिकल टू 180। तो यहाँ पे कितना आ गया 120 प्लस वाई इजिकल टू 180। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 120 माइनस 180 माइनस 120, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60। यहाँ से जेड की वाई किसके इक्वल आएगा
जेड के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है 60, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ये 80 है तो वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। वर्ड अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल आर इक्वल x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 80 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 100, तो ये वाला सामने वाला एंगल कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो x 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 1 प्लस कितना आएगा 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। तो जेड की वैल्यू निकालनी है, 1 की कितनी है 100, कितना आ जाएगा 180, तो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना आया, जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये जेड की वैल्यू, ये रही अपने पास एक्स की वैल्यू और ये रही अपने पास वाई की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं भाई इसमें वाई किसके इक्वल आ जाएगा 112 के अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लिख लोगे, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाँ भाई वाई कितने आ गया 112 के। अच्छा वाई प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, रीजन पता चल गया होगा आपको। एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है 120, तो वाई की वैल्यू कितनी है 112 प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ये कितना आ गया 152 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 152, कितना बच गया जेड इज इक्वल टू 28, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 28 और वाई कितना आ गया 112। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बना लेते हैं बहुत छोटा सा, इसका ये बना लिया मैंने पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसने क्या कहा है डी और बी का सम क्या 180 हो सकता है, डी और बी का सम क्या 180 हो सकता है, हो तो सकता है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या है पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल सारे एंगल 90 90 होते हैं, तो इसके एंगल कितने आ जाते हैं, अगर ये 90 और ये 90 आ जाए तो हो गया ना इनका सम 180। हो सकते हैं कैन बी बट नीड नॉट बी, हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये देखो भाई दोबारा क्या दे दी ए बी डी सी कितना दे दिया, ए बी डी सी दे दी, ये दे दी 8, ये दे दी 8, और ए डी और ए डी कितनी दे दी 4 सेंटीमीटर और बी सी कितनी दे दी 4.4। पैरेललोग्राम में क्या होती है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है ना, तो नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये होगा ही नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉट। लिख दो है ना रीजन, क्योंकि ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, बिकॉज ए डी नॉट इक्वल टू ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। चलो ये क्वेश्चन देखो भाई, ए बी सी डी, ए कितना दे दिया 70 और ये कितना दे दिया 65 डिग्री, तो इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी सेम आनी चाहिए थी ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, इसका भी क्या कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम, ये क्या बनेगा एक पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। रीजन पता चल गया ना, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं इसमें इक्वल। ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। क्या बना लेते हैं, काइट बना लेते हैं, काइट का पता है ना अपने को। देखते हैं इसकी ये साइड किसके इक्वल होती है इसके, और ये वाली साइड है इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा इसके अपोजिट एंगल, एक पेड़ आ गया ना इक्वल, तो क्या बन गया एक काइट। 5th क्वेश्चन करते हैं, पैरेललोग्राम बनाए एक,
ये एक पैरेललोग्राम बनाया। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। ये मैंने मान लिया 3x है और ये कितना है 2x। चलो इसको 2x मान लेता हूँ क्योंकि 90 से छोटा है और ये 90 से बड़ा, तो ये कितना आ गया 3x। ठीक है, और 2x प्लस 3x का सम कितना आएगा, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी क्या है, तीन के एंगल का सम कितना आता है 180। तो 5x इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180/5, 5 से घटा 3 और 6, तो ये 2x कितना आ गया, 2x कितना आ गया, चलो मैं नाम दे देता हूँ उसका ABCD। 2x कितना आ गया 2 × 36 कितना आ गया 72। 3x कितना आ जाएगा 3 × 36 कितना आ जाएगा 108 डिग्री। तो सी भी कितना आगे जाएगा, ये तो आ गया अपने पास A, ये आ गया अपने पास B, C कितना आ जाएगा 72, अपोजिट एंगल आर इक्वल, और D कितना आ जाएगा 108, ये भी इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम बनाता हूँ, पहले तो मैं बना दिया पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल इन मेजर, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो x प्लस x का सम कितना आएगा 180। तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 90 है, इसके अपोजिट में ये कितना आ जाएगा 90। तो सारे एंगल कितने कितने आ जाएंगे इसके, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एडजेसेंट फिगर होप इज पैरेललोग्राम, ये क्या है एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, मैं एंगल का नाम देता हूँ। अब इसमें क्या निकालना है, एक्स वाई एंड जेड प्रॉपर्टी बतानी, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगी है। चलो देखते हैं, करते हैं इसको स्टार्ट। हाँ भाई, एंगल 1 + 70 इज इक्वल टू 180, क्या बनेगा ये लीनियर पेयर एंगल, क्या बनेगा ये लीनियर पेयर एंगल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 70, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1110। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एंगल 1 के, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 70। अच्छा भाई 70 मतलब x + 40 + z इज इक्वल टू 180, क्योंकि x + 40 + z कितना जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी आई अभी 70 + 40 + z इज इक्वल टू 180। ये क्या बनाया मैंने एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा 110 + z इज इक्वल टू 180, कितना आ जाएगा z इज इक्वल टू 180 माइनस का 110, z की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, z 70 आ गया। तो z + y + 1 इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो गई ना, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल। कितना z 70, y निकालना है, y रख दो, 1 कितना आया स्टार्टिंग में 110 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू, सॉरी z की वैल्यू कितनी आई अभी अपने पास, x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1 के इक्वल ना, ये कितनी आएगी 110 डिग्री, ये 110 आएगी ना, 110 और 40 से 150, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई 150 माइनस करें तो ये कितना आ गया 30। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी y + 140 इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 40 डिग्री। अब देखो ये 70, ये कितना आया ये 40, ये 70 110 और ये कितना है अपने पास
70 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 40 70, 70 110 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर इक्वल, 3x इसके इक्वल आ जाएगी 18 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18/3। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 6। रीजन लिख देना यहाँ पे, क्या आएगी GS = UN। अच्छा अब क्या आई GU = SN, क्या आ जाएगी 3y - 1 = 26। कितनी आ जाएगी अपने पास 1 उधर गया तो प्लस का, 3y = 26 + 1, 3y = 27, तो y = 27/3। तो काट दिया 3 9 सा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये y सेट करता है तो y + 7 किसके इक्वल आ गया, y + 7 आ गया अपने पास 20 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 - 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13। x + y कितना आएगा 16 के, y की वैल्यू कितनी आई है 13 = 16, तो x = 16 - 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं, रिस्क और क्लू, RISK। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा एंगल 1 रिस्क इज ए पैरेललोग्राम, तो एंगल 1 = 120। अपोजिट एंगल क्या होंगे पैरेललोग्राम में इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। इन्हें पैरेललोग्राम लिख लेना, पैरेललोग्राम कौन से में RISK। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 70 डिग्री, नहीं 70 नहीं आएगा, ये 1010। इसको नाम डाला मैंने 2, तो एंगल 70 + 2 = 180। एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 180 - 70, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। चलो अंदर वाले निकाल लेते हैं। अब ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, अंदर वाला एंगल, ये एंगल आ जाएगा 70 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, इसको मैंने नाम डाल दिया 3 और इसको नाम डाल दिया 4। तो एंगल 1 + एंगल 4 = 180। क्या बन गई ये लीनियर पेयर एंगल। क्या आएगा 1 कितना आया था 1 120, तो 120 + 4 = 180, तो 4 = कितना आ गया 180 - 120, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 60। उसके बाद यहाँ पे करते हैं आगे, ऐसे एंगल 2 + एंगल 3 कितना आएगा 180, लीनियर पेयर एंगल। तो 2 की वैल्यू कितनी आई है 110, तो 110 + 3 = 180, तो 3 = कितना आ गया 180 - 110, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। अच्छा इसको मान रखता हूँ 5, तो 3 + 4 + 5 का सम कितना आएगा अपने पास 180, तो 3 की वैल्यू कितनी है 70, 4 की वैल्यू कितनी है 60 + 5 = 180, 70 और 60 130, उधर जाके माइनस का, तो 5 = 180 - 130, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 5 की वैल्यू आ गई अपने पास 50 डिग्री। x = एंगल 5, तो x = एंगल 5 क्या आ जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 50 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, चलो कोई और तरीका देखें इसको आसान से, मतलब थोड़ा इजी बनाया जा सके। चलो एक और मेथड देखते हैं, इसको मैं 6 डाल देता हूँ और इसको 7, तो एंगल 1 = एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई 1 कितना आया था अपने पास 120, तो 6 आ गया 120। ऐसे एंगल 7 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 7 इक्वल आ जाएगा एंगल 2 के,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, उसके बाद कितना आ जाएगा, एंगल 7 कितना था, एंगल 2 कितना है 110, तो एंगल 7 कितना आ गया 110 डिग्री। नहीं भाई, वही लेंथ ही पड़ेगा, वो भी ऐसे लेंथ ही पड़ेगा, वही ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनका सम देख लेते हैं। अगर 180 आ जाता है तो कौन सी लाइन किसकी पैरेलल हो जाएगी, एन पैरेलल किसकी हो जाएगी, के एल की। तो 80 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 180, तो के एल लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, एन एम की। इसमें ये बताना था, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। तो एन एम किसके पैरेलल आ गई, के एल की। एक साइड पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, ए बी पैरेलल किसके दे रखी है, ए बी पैरेलल दे दी डी सी के। क्या निकालना है, एम सी। एम ऑफ सी जी प्लस का 120 इज इक्वल टू कितना आएगा 180। तो एम ऑफ सी कितना आ गया 180 माइनस 120 कितना आ गया, एम ऑफ सी 60 डिग्री। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कितना दे रखा है 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 130। क्या निकालना है, एम ऑफ पी। तो एम ऑफ पी इज इक्वल टू एम ऑफ पी प्लस 90 प्लस 90 प्लस कितना आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 360। कितना आ जाएगा, एम ऑफ पी 180 और 30, ये आ जाएगा एम ऑफ पी प्लस का ये आ जाएगा 2310 इक्वल टू 360। एम ऑफ पी कितना आ गया 360 माइनस 310, तो एम ऑफ पी कितना आ गया 50 डिग्री। और एक तरीका और भी है इसका। अब क्या लाइन दे रखी है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी पैरेलल टू आर क्यू। तो 130 प्लस एंगल ऑफ, या तो ये वाला तरीका कर लेना या ये वाला, 130 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130। मर्जी आपकी, जो जो आपको अच्छा लगे वही कर लेना। पी इज इक्वल टू 50। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।